हेलो गाइस, शॉर्ट न्यूज़ एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रीचिंग रिट्रीट सेरेमनी क्या होती है और इसका इतिहास क्या है, इसका संगीत क्या है और इससे संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और यूपीएससी विद अनुराग में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शॉर्ट न्यूज़ एनालिसिस में हम अगर बात करें आज की, तो क्या है वो ब्रीचिंग रिट्रीट सेरेमनी की है। नाम क्या है? ब्रीचिंग रिट्रीट सेरेमनी। देखिए, ये 4 दिवसीय कार्यक्रम होता है जो कि 26 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक, और गणतंत्र दिवस समारोह के अंतिम समारोह के नाम पे इसको जाना जाता है। और इस तरह का आयोजन सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के कई अन्य देशों में भी होता है, जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। और इसका आयोजन जो है सशस्त्र बलों द्वारा किया जाता है। तो ये आप इमेज देख लो, ये इमेज है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की। कुछ इस तरह से सज धज के बाकायदा म्यूजिक के साथ जो है वो रिट्रीट किया जाता है। जैसे जैसे कि आप ये समझ लो कि जैसे पुराने टाइम पे, जैसे महाभारत वगैरह में आपने देखा होगा कि सूर्यास्त जो होता था, सूर्यास्त जैसे ही हो जाता था तो युद्ध जो है, युद्ध की समाप्ति हो जाती थी उस दिन के लिए। ठीक, तो उसी तरह से कुछ इस रिट्रीट, यहाँ पे युद्ध नहीं हो रहा है लेकिन जो समारोह है उसकी समाप्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलते आगे देखते हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी क्या है। तो आप इसको ऐसे समझो कि ये संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट जो है, और उसके अनुसार बीटिंग द रिट्रीट भी कहा जाता है इस सेरेमनी को। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को बीटिंग द रिट्रीट भी कहा जाता है, और ये बहुत पुरानी सैन्य परंपरा है। देखिए, जब सूर्यास्त के समय सैनिक लड़ना बंद कर देते हैं, अपनी तलवारों को म्यान में रख लेते हैं और रिट्रीट की आवाज़ पर अपने शिविरों में लौटने के लिए युद्ध के मैदान से हट जाते हैं। रिट्रीट का मतलब क्या? जैसे पुराने ज़माने में महाभारत के समय शंखनाद होता था, शंखनाद ये सुबह में भी होता था युद्ध शुरू होने से पहले, और युद्ध समाप्ति के समय भी शाम में होता था। तो एक प्रकार से ऐसे ही इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं कि एक शंखनाद होता है और जैसे सब लोग लौट जाते हैं उसी तरह से। तो ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है जो कि गणतंत्र दिवस समारोह का जो अंतिम अवसर है, अंतिम समारोह है, और उसके लिए इसका यूज़ किया गया है। इसके साथ कुछ प्रोटोकॉल भी होते हैं। कौन कौन से प्रोटोकॉल? जैसे कि एक झंडे को नीचे कर देना। ठीक, तो इस तरह के कई सारे प्रोटोकॉल होते हैं। पहली बार भारत में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन कब हुआ? तो ये वर्ष 1952 में इसका आयोजन हुआ। 2 कार्यक्रम हुए थे, एक रीगल मैदान में हुआ था और एक लाल किले पे हुआ था। ठीक है, भारतीय सेना के मेजर जो थे रॉबर्ट्स, एक मेजर थे भारतीय सेना के, उन्होंने जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है इसको अपने अनूठे अंदाज में स्वदेशी समारोह के रूप में विकसित किया था। मीन्स पहले जो है ये अंग्रेज जैसे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी करते थे वैसे हम लोग मनाते थे, लेकिन फिर जो है उन्होंने भारतीय अंदाज में इसको समारोह को आयोजित किया। समारोह में राष्ट्रपति बतौर चीफ गेस्ट शामिल होते हैं और उनके आते ही नेशनल सैल्यूट दिया जाता है उनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के अध्यक्ष हंगरी के साबा कोरोसी भी उपस्थित हुए थे इस बार के लिए। ठीक, तो ये तो इम्पोर्टेंट बातें नहीं है बहुत ज़्यादा। अभी इसके इतिहास की बात कर लेते हैं। तो देखिए, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, और ये हो सकता है कि इसमें संयुक्त राष्ट्र के कौन से व्यक्ति शामिल हुए, तो हंगरी बाबा कोरोसी जी शामिल हुए, तो इनका इम्पोर्टेंस हो सकता है प्रीलिम्स के हिसाब से। इतिहास की बात करें तो 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में मानी जाती है इसकी उत्पत्ति, और तब शासक थे जेम्स द्वितीय थे। उन्होंने अपने सैनिकों को ड्रम बजाने, झंडे कम करने और युद्ध के एक दिन के अंत की घोषणा करने के लिए एक परेड का आयोजित किया। तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को हम एक परेड का भी दर्जा दे सकते हैं कि ये एक परेड ही होती है। समारोह में वाच सेटिंग कहा जाता था। समारोह को तब जो है वाच सेटिंग कहा जाता था, जिसको आज हम लोग बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की संज्ञा देते हैं। सूर्यास्त के समय इवनिंग गन से एक फायर किया जाता था और उसके बाद इस आयोजन किया जाता था इस समारोह को। ठीक है, चलिए समारोह में संगीत की बात कर लेते हैं। तो समारोह में किस प्रकार के संगीत होते हैं, क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बैंड के ऊपर ये परेड की जाती है।
बैंड बजता है, जैसे टुंग डम डम डम, ऐसे हम लोग जब एनसीसी में करते थे तब बैंड बजाया जाता था और उस पे हम लोग परेड करते थे। तो कुछ कुछ वैसा ही है ये। देखिए इस वर्ष थल सेना, नौसेना, वायुसेना और राज्य पुलिस ने, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस CAPF ने संगीत बैंड द्वारा 29 भारतीय ध्वनियों को इन्होंने बजाया। ओके, बैंड इन संगीतों को बजाते हैं और राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। समारोह के दौरान विभिन्न सेना रेजिमेंट का मतलब होता है कि जो सेना की टुकड़ियाँ होती हैं, सैन्य बैंड, पाइप, ड्रम बैंड, बगलर्स, टेम्पेटर्स प्रदर्शन करते हैं। तो देखिए ये कुछ बहुत सारे जो म्यूजिक के प्रकार हैं, ठीक, और अलग अलग धुनें हैं उनकी बात की जा रही। इसके अलावा नौसेना, वायुसेना के बैंड भी होते हैं। सेना में मिलिट्री बैंड द्वारा बजाई जाने वाली अधिकांश धुनें भारतीय धुनों पर आधारित होती हैं। ठीक है गाइस, तो ये छोटे से टाइम में एक बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का एक इंट्रोडक्शन था और आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब